हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम क्लास 9th का पाठ नंबर 1 भारत का आकार और स्थिति के वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और हमने इस लेसन में से मैक्सिमम एक मार्क्स के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, ताकि जब पेपर में आपको क्वेश्चन आए तो आपको ऐसा ना लगे कि क्वेश्चन जो है बाहर से है। हमने लेसन को वैसे नोट्स आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बनवा दिए थे और अभ्यास के प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझाकर भी अपनी लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो है उसमें बता दिए थे, करवा दिए थे। अब हम तीसरी वीडियो, इसी लेसन के ऊपर तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर प्रकार से, जहां से भी एक छोटा प्रश्न बन सकता था, एक मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते थे, हमने वे बनाए हैं। और अगली वीडियो जो होगी इसी पाठ के अंदर से, वो होगी क्विज की। और वो क्विज के जरिए और उस क्विज को करने से पहले आपने इन तीनों वीडियो को अच्छे से समझकर वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद कर लेने हैं, बड़े क्वेश्चंस को लिख लेना है, समझ लेना है, और लेसन को अच्छे से पहली वीडियो में देखकर उसके नोट्स तैयार कर लेने हैं। फिर इस लेसन में आप कभी भी जिंदगी में कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आप पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पढ़ाई वही काम आती है जो हम साल दर साल और अपने बचपन में करते हैं। वो पढ़ाई हमेशा हमें याद रहती है। जो हम इंस्टेंट पढ़ाई करते हैं, स्पेशल कंपटीशन बेस्ड, हो सकता है उससे कंपटीशन तो तैयार हो जाए, लेकिन पास भी हो जाए, लेकिन ये जरूर है कि वो साथ के साथ हम भूलने लगते हैं। लेकिन जो हम बचपन से ग्रहण करते हैं वो हमारी आदतों में शुमार हो जाता है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए आइए हम एक मार्क्स से क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के दो द्वीपीय समूह, एक तो है अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, और दूसरा है लक्षद्वीप जो कि अरब सागर में है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को दो समान भागों में बांटती है? वो है कर्क रेखा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, 1947 से पहले भारत में कौन से प्रकार के राज्य थे? भारत में दो प्रकार के राज्य थे, एक थे प्रांत, दूसरे थे रियासत। जो अंग्रेजों के सीधे सीधे कंट्रोल में थे और अंग्रेजों का प्रतिनिधि जहां पर शासन करता था उन्हें प्रांत कहा जाता था, अर्थात प्रोविंस। लेकिन जहां पर देसी राजा जो थे, राजे, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करते हुए शासन करते थे, उन्हें रियासतें कहा जाता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसका सही आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी सिरा, दक्षिणी सिरा जो है वो इंदिरा पॉइंट है, परंतु अब वो जो है डूब चुका है, क्योंकि 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें वो डूब गया था। और आपको ये भी बता दें कि इंदिरा पॉइंट जो है वो किसी केरल में, तमिलनाडु में नहीं, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीपों में पड़ता था। उसके बाद है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में इन चीजों को बहुत अच्छे से, बल्कि डायग्राम बनाकर समझाया था, वो है 2.4%। उसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत का भूभाग, यानी कि 6 देश जो है भारत से बड़े हैं। भारत का भूभाग एशिया महाद्वीप के किस भाग में पड़ता है? वो है दक्षिणी भाग में। उसके बाद स्वेज नहर को कब खोला गया? 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर जो है ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, एशिया और यूरोप के मध्य की दूरी को कम करती है। उसके बाद है, मिजोरम की राजधानी आइजोल। भारत के 3 और स्थित सागरों के नाम, सागर या महासागर। पश्चिम में पड़ता है अरब सागर, पूर्व में पड़ता है बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर। उसके बाद है, भारत में जो कर्क रेखा है जो दो समान भागों में बांटती है, उसका अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। कितने अक्षांश पर वो रेखा पड़ती है? उसके बाद है, उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उत्तर के पड़ोसी देश जो है, ये सॉरी उत्तर के नहीं है, इसको हम काट के यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो है उत्तर के नहीं बल्कि पूर्व के पड़ोसी देश हैं। ये पूर्व के पड़ोसी देश, जो पूर्व के पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश और म्यांमार है, जबकि उत्तर के जो पड़ोसी देश है वो है चीन, नेपाल और भूटान।
उसके बाद है इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में है और ये कब और किस कारण सागर में समा गया था। तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये 2004 की सुनामी के कारण जो है डूब गया था। उसके बाद है भारत की स्थलीय सीमा की, मतलब ऐसी सीमा जिसके साथ में सीमा स्थल लगता है, जमीन लगती है, समुद्र नहीं लगता, उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की ऐसी सीमा जिसके साथ तट लगता है यानी कि समुद्र लगता है वो है 7516.6 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा देश रूस। उसके बाद है भारत का मानक समय ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच एक ऐसा मानक निम्नोत्तर है जो पूरे विश्व के लिए यूज किया जाता है, वो ग्रीनविच है। और उससे हमारा समय, क्योंकि हम पूरब की ओर पढ़ते हैं, ग्रीनविच से पूरब की ओर, इसलिए हमारा समय ग्रीनविच से 5:30 इनकी 5:30 मिनट्स आगे बढ़ते हैं, 5 hours 30 minutes। उसके बाद है अरब सागर से लगते 4 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट है किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा? हिंद महासागर के। फिर है भारतीय इतिहास में किसे काले पानी के नाम से जाना जाता है? और इसका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। और उसके बाद है भारत के किस पड़ोसी देश को मेघ गर्जन, यानी कि जहां पर बादल बहुत गरजते हैं, मेघ गर्जन वाला देश कहा जाता है? वो है भूटान। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। संसार में कितने महासागर हैं? 4। और सबसे बड़ा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक। टोटल 4 हो गए, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे गहरा जो है वो प्रशांत महासागर है। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? वो है गुजरात। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे बाद में सूर्यास्त यानी कि सूर्य कहाँ छिपता है? गुजरात में। उसके बाद भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीनतम वलित पर्वत। एंडीज, यूराल और हिमालय, ये सभी पर्वत जो है ये नवीनतम है। इन्हें बने हुए बहुत बहुत अधिक साल, हजारों साल नहीं हुए। ऊपर से ये वलित पर्वत है, मतलब फोल्ड होकर बने हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का मानक यमुनोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। उसके बाद भारत का यमुनोत्तर कहाँ से गुजरती है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तर से दक्षिण तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद है पश्चिम से पूर्व तक भारत के मुख्य भूभाग की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अर्थात जम्मू कश्मीर यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश से लग जाइए और गुजरात तक लंबाई माप लीजिए 2933। और उत्तर में क्या था? जम्मू कश्मीर से लग जाइए और कन्याकुमारी तक पहुंच जाइए तो 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है प्राचीन काल में भारत से निर्यात की जाने वाली, एक्सपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं, मसाले, मलमल और इसमें आप ऐड कर सकते हो चाय। उसके बाद है भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 8 है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा करेक्ट करना चाहेंगे कि जो कुल राज्यों की संख्या है वो 8 है, क्योंकि असल में पहले 7 ही थे, फिर उसके बाद एक राज्य घटा दिया गया जम्मू कश्मीर, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, फिर बन गए 9 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन बाद में दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर एक कर दिया गया और संख्या रह गई 8। उसके बाद है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में द्वीपीय देश कौन सा पड़ता है? मालदीव। यहाँ पर आपने बहुत ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जो लक्षद्वीप है हम इसके दक्षिण में पूछ रहे हैं। वैसे हमारे भारत के दक्षिण में जो है 2 द्वीपीय देश पड़ते हैं, श्रीलंका और मालदीव। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि लक्षद्वीप के दक्षिण में कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा मालदीव। उसके बाद है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि भारत को अपने आप में भारतीय देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप के रूप में देखा जाता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि देश जो हैं
वो भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। हम अपने वीडियो नंबर 1 वीडियो नंबर 2 दोनों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारत के दक्षिणी शीर्ष पर दक्षिणी शीर्ष पर कौन सा स्थान है? वो है कन्याकुमारी। कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उसके बाद है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली, या हम कह सकते हैं जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी से गुजरती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सांझी राजधानी हैदराबाद। वैसे तो जो है अब तो अलग अलग हो चुकी है, लेकिन फिलहाल थोड़े समय पहले हैदराबाद की। स्वेज नहर खुलने से भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी कम हुई है? 7000 किलोमीटर। मुझे पूरी आशा है कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं और इन्हें आपने सबको याद कर लेना है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसका रिप्लाई भी अवश्य दिया जाएगा। अपना और अपनों का बेहद ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।